चलिए आज का जो देखेंगे बेटा, तो आप लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो हेपेटाइटिस था। हेपेटाइटिस के बारे में आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट थे वो लास्ट में जो लिखा गया था, वहां से आपको नीट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ऐसे जो है आपको पढ़ना सभी है। पॉकेट टेस्ट का सिलेबस जो है ना, अगर इस संडे को है या नहीं है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार मैं पता कर लेता हूँ, अगर होगा तो ग्रुप में डाल देंगे बेटा शाम तक। ठीक है, वो पता करके मैं डाल दूंगा। रिव्यू टेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा लोड होगा। पॉकेट टेस्ट में जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहीं से आपको देखने को मिलेगा, अलग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, जब आप लोग देखोगे तो डिजीज जो है आप लोगों ने पढ़ लिया था हेपेटाइटिस तक। नेक्स्ट जो है आप लोग का जो डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो डिजीज कॉज्ड होगा हेलमेंथिस से। ये चीज आप लोगों ने कुछ जो है वो 11th के क्लासिफिकेशन जब पढ़ा होगा तो वहां पर सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं कि कहाँ पे क्या चीज जो है डिजीज कॉज करेगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपका जो नेक्स्ट है वो भी है आपका डिजीज कॉज बाय हेलमेंथिस। यहाँ पर आप लोगों का जो है एस्केरेसिस आप लोगों ने सुना था, यहाँ पर थोड़ा सा याद करोगे तो ये चीज जो है बेटा वो क्लासिफिकेशन में आपको बताई गई होगी। अब क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने कहाँ पर सुना होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो देखिएगा बेटा, तो क्लासिफिकेशन में जो आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोगों ने एस्क्रेसिस के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर मेल और फीमेल्स दोनों आपको अलग बताए गए होंगे साइज वाइज, ये आपको याद होगा अच्छे से। तो ये चीज आप लोगों ने वहां पर सुना होगा। तो हेलमेंथिस भी जो है उसमें फर्स्ट जो आप लोग पढ़ोगे वो है एस्केरेसिस, ये आपका फर्स्ट डिजीज कॉज करेगा हेलमेंथिस। और ये जो कैटेगरी है वो आपकी सी में दी गई है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट जो पढ़ा था वो बैक्टीरियल पढ़ लिया था आप लोगों ने। तो यहाँ पर आपका जो है वो हेलमेंथिस है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है कि आपका जो कॉमन राउंड वॉर्म्स बोलते थे, तो एस्क्रेसिस जो आपका कॉज करेगा ये कॉज करेगा कॉमन राउंड वॉर्म, जिसके अंदर आपका एस्क्रेसिस लंबरी क्वाइट्स आपको कॉज करेगा। तो राउंड वॉर्म्स, एस्क्रेसिस, लंब्रिक्वाइड्स एंड, और ये जो मिलेगा वो आपके इंटेस्टाइन में मिलता है। ये क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया होगा कि ये जो है आपके इंटेस्टाइन में मिलेगा ही मिलता है। तो इंटेस्टाइन में आप लोगों ने दोनों का साइज जो है वो आप लोगों ने अलग पढ़ा होगा। थोड़ा सा फोकस करो, 11th पे चले जाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा अलग दिखा है। तो यहाँ पर जो एस्क्रेसिस है वो जो कॉज करेगा वो राउंड वॉर्म, एस्क्रेसिस लंब्रिक्वाइड्स आपको कॉज करेगा, जो एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। और ये चीज आपको वहां पर भी बोला गया होगा कि ये जो आपको देखने को मिलेगा वो इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। जब स्पेसिफिक करोगे तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। इसमें जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे तो ये जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर है, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, वहां से ये एक से दूसरे में आपका ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंटामिनेटेड वाटर दिया गया है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, तो यहाँ से ये एक दूसरे से जो है वो आपका फैल सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया कॉज कौन करता है, तो राउंड वॉर्म है, एस्क्रेसिस लंब्रिक्वाइड्स, ये याद रखोगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या चीज है, तो कंटामिनेटेड वाटर है, वेजिटेबल्स और आपका फ्रूट्स है। नेक्स्ट जब देखोगे तो इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखेंगे, तो ये जो सबसे पहले याद रखोगे कि ये जो आपको देखने को मिलेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। तो ये जो पैसेज होगा उसको तो आपका ब्लॉक करेगा ही करेगा, ये चीज आपको पहले से ही ये ध्यान रखोगे। उसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो और क्या चीज हो सकता है, तो यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल अंडरलाइन कीजिएगा, इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन होगा, इसी में आपको फीवर देखने को मिलेगा, अनीमिया हो सकता है, इसी में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये ब्लॉकेज करेगा। तो ब्लॉकेज जो है ये जब आप लोग देखोगे, थोड़ा सा गूगल करके इसका जो है ना वो डायग्राम देखिएगा, तो जो आपका इंटेस्टाइन का पैसेज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से आपका इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनेमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको याद रखिएगा।
अब बेटा देखिए कि ये जो है ना कि अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है वो दूसरा मोड देखिएगा, तो जो भी पैरासाइट है, क्योंकि एस्क्रेसिस जो है आप लोग का पैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ जो एग होता है ना वो क्या चीज होगा, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू भी जो है ये आपका बॉडी से बाहर आता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये और जो है वो कैसे जो है वो मिट्टी को भी, सोयल हो, वाटर हो या प्लांट्स हो, उसमें भी आपको जो है ये आपको कंटामिनेट करेगा। कंटामिनेट कैसे करेगा कि जो भी आपका एग होगा पैरासाइट का, वो वेस्ट मटेरियल के साथ इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से बाहर आता है। जब इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से बाहर आएगा तो वो आपको सोयल हो गया, वाटर हो गया और प्लांट्स को भी जो है वो कंटामिनेटेड कर देगा। तो चांसेस है कि वहां से भी एक से दूसरे में ये जो है वो फैल सकता है। तो सिम्टम्स आपको कॉमन है, फीवर है, मस्कुलर पेन है, ब्लीडिंग है, अनेमिया हो सकता है और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कॉमन डिजीज है, ज्यादा इसके अंदर आपको कुछ पढ़ना नहीं, ये आपको एक बार पढ़ के देखिए। और ये जो डिजीज होगा वो आपका हेलमेंथिस से होता है, जो आप लोगों ने 11th की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, वही चीज आपको यहाँ पर दोबारा से देखने को मिला है। ये एक बार आप लोग देखिए अच्छे से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सिम्टम्स है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, एक बार सबको पढ़ के देखो, ये पढ़ोगे उसने में आपका क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है इसके बारे में, तो थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कार्तिक बेटा बताते हैं इस संडे को कौन सा टेस्ट है या नहीं है, ये कंफर्म करके शाम तक सिलेबस बताते हैं बेटा। बट 11th का नेक्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐड करेंगे, ये कंफर्म है। ये फटाफट देख लीजिए, कॉमन राउंड वॉर्म कॉज्ड बाय स्ट्रेसिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये याद रखिएगा, ये आपका यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे तो आपको जो दिया गया है वो फिलियरेसिस आपको दिया गया है। इसमें जो देखोगे तो पैथोजेन जो होगा वो आपका जो कॉज करेगा वो होगा बुचेरिया, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचेरिया मेलाई, ये दो कॉज करेंगे जो आपका फिलेरियल वॉर्म। तो यहाँ पर आपको जो देखोगे तो पैथोजेन पैथोजेन आपको दिया गया है, पैथोजेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा बुचेरिया, और इसी में जो होगा बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रैकेट में आपको लिख भी दिया गया, एंड बुचेरिया मेलाई, ये दो हो गए और आपका फिलेरियल वॉर्म्स हो गया। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपको इसी कंडीशन को जो आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ये डेंजरस हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो यहाँ पर जो देखोगे तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बेटा वो आपका मॉस्किटो है। जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिएगा तो पैथोजेन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो आपकी मॉस्किटो है फीमेल है, यहाँ पर फीमेल क्यूलेक्स, वो आपको जो है वो ट्रांसमिट करेगी
पैथोजेन को। तो फिलियासिस जो होता है उसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज आपको कॉज करेंगे। इसी में जब देखोगे कि यहाँ पर जो होता है कि आपका जो सिम्टम्स होता है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर है आपको सिम्टम्स में आपको जो दिया गया है, फिलेरियल वॉर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करेगा। यहीं पर आपको इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो है बेटा, ये अगर आपका स्वेलिंग होता है तो ये बहुत सालों के लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन 20 दिन होगा, ये आपको बहुत सालों के लिए देखने को मिलेगा। और इसी में जो देखिएगा तो यूजुअली ये अफेक्ट करता है वो लिम्फेटिक वेसल्स को आपको इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर और भी जब देखोगे तो यहाँ पर जो होता है वो स्वेलिंग ऑफ लेग्स होगा, स्ट्रोटम में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है वहां पर भी स्वेलिंग जो है वो हो सकता है। इसमें आप लोगों ने कॉमन सुना होगा एल्फेंटियासिस। एल्फेंटियासिस या इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो हाथी पैर बोलते हैं। एक बार इसका पिक्चर जब देखोगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला पिक्चर देखिए, यहाँ पर जब लेग्स देखोगे तो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट जो है वो स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा। इसका जो डायग्राम होगा वो बुक्स में भी आपको दिया गया होगा, बुक्स में भी देखोगे तो ये जो देखिएगा ये जो लेग है वो आपका कंप्लीट जो है वो स्वेल कर जाता है, ये आप देखोगे। तो यहाँ पर जो है कि स्ट्रोटम जो होता है वो भी आपको स्वेल कर जाएगा। तो बॉडी पार्ट्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में सिंपल अगर बोला जाए तो हाथी पैर बोलते हो। तो यहाँ पर पैर जो होगा वो एक जो होता है वो स्वेल कर जाता है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके ये वाला जो लेग है यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो स्वेलिंग जो है वो आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो है कि लेग्स में हो सकता है स्वेलिंग, या आपका स्ट्रोटम है उसमें स्वेलिंग हो सकता है। तो ये जो कॉज करेगा वो आपका बुचेरिया जो आप लोगों ने देखा वो आपको कॉज करेगा, जिसको कॉमनली आप लोग एल्फेंटियासिस आप लोग बोलते हो। तो यहाँ पर आपको जो होता है वो लेग्स वगैरह में आपको जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अदर जो होता है वो आपको यहाँ पर दिया भी गया है कि यहाँ पर लेग्स में स्वेलिंग होगा, स्ट्रोटम में होगा, और अदर बॉडी पार्ट्स है उसमें भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, एल्फेंटियासिस बोलते हैं, वो भी चीज आपको लिखा गया है जिसमें आप लोग हाथी पैर बोलते हो। और इसी में जो देखेंगे तो अदर जो होगा ड्यू टू इट्स लेग्स ऑफ द एलिफेंट, तो यहाँ पर जो आपका पैर दिखेगा कुछ बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है स्वेलिंग के कारण। तो इसलिए जो इसको बोलते हो कि पैर जो होगा वो हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग हाथी पैर भी बोलते हो, क्योंकि वहां पर स्वेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी में जब देखोगे तो जेनेटल ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पर भी जो है आपको ये जो है वो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल लिखा भी गया है, जेनेटल ऑर्गन्स आर आल्सो ऑफन इफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। तो यहाँ पर आपको जो है कि जेनेटल जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी ये आपको जो है वो अफेक्ट करेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट देखोगे तो यहाँ पर एल्फेंटियासिस याद रखना। एल्फेंटियासिस किसको बोलते हैं ये यहाँ से पॉइंट याद आपको रखना पड़ेगा। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे कि आपका जो है वो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो वो जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका पैथोजेन से बनेगा। तो पैथोजेन यहाँ पर याद रखोगे कि आपका जो होता है वो जो है वो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुचेरिया मेलाई, ये दो जो है वो आपको कॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल जब देखेंगे तो बॉडी पार्ट्स जो होता है उसके अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। बुक्स में भी इसका आपको डायग्राम दिया गया होगा, एनसीईआरटी या जो भी बुक लीजिए तो वहां भी एक बार आप लोग देखिएगा तो लोअर जो पार्ट्स है वो इंसान बैठा हुआ है, वहां पे बुक्स में जो डायग्राम दिया गया है उसके अंदर उसके पैर्स में जो है वो स्वेलिंग दिखाई गई है जो बहुत ही मोटा हो चुका है। तो वो स्वेलिंग के कारण जो है बेटा उसका पैर जो है वो आपका मोटा हो जाता है, जिसको आप लोग जो है वो एल्फेंटियासिस बोलते हो, जो पैर आपका हाथी की तरह दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ के देखिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बड़ा कॉमन है, यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जो होगी क्यूलेक्स वो अगर बाइट करती है तो वहां से जो है कि आपका पैथोजन जो है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। अगर इससे बचना है तो वही है कि आप लोग मॉस्किटो वगैरह का नेट, मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज कीजिए।
तो वहां से आपको ये बाइट नहीं करेगा, तो आप इससे बच सकते हो। तो यहाँ पर एक बार इसको पढ़ के देखिए कंप्लीट। हाँ बेटा करण, वहां पे आपको डाइजेशन तो होगा ही, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ऐड करेंगे और रिवाइज भी करवा दिया जाएगा। आज से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, और वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड है, तो वो आप लोग वहां से उसको देख के करते चले जाओगे। जो बाकी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसको एक बार पढ़ के देखिए अच्छे से, ये आपका सिंपल क्लियर होगा। उसके बाद जो है वो रिंग वॉर्म्स वगैरह है। ये डिजीज बड़ा कॉमन है, यहाँ से आप लोग सिंपल ये जो है वो आपको जनरली जो है पता होता है, याद भी रख सकते हो इजिली। फिलिडेसिस के बाद जब आओगे तो आपका जो होता है वो आपका फंगल डिजीज होता है, जो फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण क्या क्या होता है? फंगस के कारण जब देखोगे कभी ना कभी किसी ना किसी को ये चीज होता है, जो फंगल डिजीज होता है वहां पे इचिंग वगैरह जो कॉज करता है वो फंगल डिजीज के कारण होता है। वो आपके फेस पे भी हो सकता है, नेक रीजन में हो सकता है, आपके जो जेनिटल पार्ट्स है वहां पे हो सकता है, और आपके जो टोज होते हैं पैर, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले एक बार इसको देख लीजिए, जो इसका इंपॉर्टेंट है वो आप लोग करोगे, और इसका आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बोला गया था, बनाते चलोगे, एग्जाम में बाद में दिक्कत नहीं होगा। फटाफट इसको देखिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जब देखोगे तो आपका जो आता है वो फंगल डिजीज आता है। फंगल मतलब डिजीज जो कॉज्ड बाय फंगस। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है रिंग वॉर्म के बारे में। ये आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि आपके कभी ना कभी ये जो है वो फेस पे या आपके नेक रीजन में आपको हो जाता है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है बुक्स में पहले वो देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर आपको जो नेक रीजन है, ये वाले रीजन में जो है यहाँ पर वो आपको डिजीज जो है वो दिखाया गया है। इस रीजन में जब देखोगे बुक्स में अच्छे से देखिएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो इस रीजन में देखोगे तो ये जो है वो अफेक्ट कर रहा है, जिसमें रीजन जो है वो आपका फंगस है। तो फंगल डिजीज जो है वो भी आपको, फंगस भी डिजीज कॉज कर सकता है। तो नेक्स्ट जो आपको कैटेगरी दी गई है वो दिया गया है आपको फंगल डिजीज का, और उसमें जो आपका है वो है रिंग वॉर्म के बारे में। रिंग वॉर्म के बारे में जब देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपका कॉज करेगा, फंगस कॉज करता है, इसलिए इसको जो कैटेगरी दी गई है वो है आपका फंगल डिजीज। अगर इसमें जब देखोगे कि पैथोजेन क्या है, रिंग वॉर्म जो है वो डिजीज है जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो आपका जब पैथोजेन की बात करोगे तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारे जो फंगाई है वो आपको जो है ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए दिया गया है मैनी। यहाँ पर सिंपल देखोगे तो बिलोंगिंग टू कौन सा जेनेरा है वो जब देखिएगा तो माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है और इपीडर्मोफाइटोन है। ये जो जेनेरा है ये सारे जो कॉज करेंगे, ये आपको कॉज करते हैं रिंग वॉर्म। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर जो जेनेरा है वो तीन इन्वॉल्व है, माइक्रोस्पोरम ये भी याद रखोगे, ट्राइकोफाइटोन और इपीडर्मोफाइटोन, ये तीनों जो है वो आपको कॉज करेंगे रिंग वॉर्म को। और ये जो देखिएगा तो जो मैन है इसके अंदर आपका ये कॉमन जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है।
तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है कि ये आपका जो होता है वो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। अब एक से दूसरे में जब बात करोगे कि बेटा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो बहुत ही कॉमन होता है। इसीलिए आप लोग देखोगे तो किसी का भी कपड़ा हो या टॉवेल होता है या कॉम होता है वो यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि अगर उस इंसान को है तो वहां से जो है कि दूसरे को होने के चांसेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो आपको दिया गया है फ्रॉम सोयल तो है ही। रिंगवर्म आर जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोयल, ये तो चलिए सोयल से है ही। अदर जो देखोगे तो इन्फेक्टेड टॉवेल से, अगर कोई इंसान को है, किसी को भी है, अगर वो टॉवेल यूज कर रहा है तो अगर आप उसी टॉवेल को यूज कर रहे हो तो चांसेस है कि वहां से आपको जो है वो हो सकता है। कपड़े हैं, कपड़ा भी किसी का है, इन्फेक्टेड है तो भी हो सकता है, या कॉम जो होता है वो भी आप यूज करोगे तो चांसेस है कि आपको हो जाएगा। तो रिंग वॉर्म जो होता है वो आपको फंगस कॉज करता है, और ये जो है एक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है मैन में। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिएगा तो सिंपल कहने का मतलब है कि दूसरे का कोई भी कपड़ा हो या टॉवेल हो या कॉम हो, इसको यूज नहीं करना है। अब इसमें जो देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि बॉडी पार्ट जैसे कि नेक रीजन है वहां पे हो सकता है, थाई पे हो सकता है, या जो लोअर बॉडी पार्ट से जो टोज होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि जो सिम्टम्स है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स आपको देखने को मिलेगा। वेरियस पार्ट्स जैसे कि आपका स्किन हो गया, नेल्स हो गया, स्कल्प हो गया, मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ड्राई स्केली लेसन्स जो होगा वो आपको अपीयर हो जाता है। और इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है ईचिंग। अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर ऐसा हो रहा है, फंगल डिजीज होता है, तो वहां पे आपको लेसन्स देखने को मिलेगा, ईचिंग देखने को मिलेगा। तो ईचिंग जिस पार्ट में हो रहा है वहां पे आप समझ सकते हो कि वो जो है वो आपके रिंग बॉम्ब के चांसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी में देखोगे तो आपका जो फंगस है वो कहाँ ग्रो करता है, वो जब देखिएगा तो वो आपको प्लेस होता है जैसे बॉडी वगैरह हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो ग्रो करेगा मॉइस्चर है, तो आपको जो फंगस को है वो हेल्प करेगा ग्रो करने में, या हीट भी है जिस कारण से आपका जो फंगस है वो ग्रो कर सकता है। अब इसी में देखोगे तो आपका जो होगा कि ग्रोइंग रीजन्स में हो सकता है, और आपको बिटवीन द टोज भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आपका जो है वो लेसन्स है, ईटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब कहाँ पर कौन सा कॉज करता है, तो यहाँ पर जो देखिएगा तो टीनिया क्रोसिस जो होता है ये ग्रोइंग रीजन में कॉज करेगा, एंड पेरिनियम आर इन्वॉल्व। तो इसमें आपको पेरिनियम भी इन्वॉल्व होगा इन टीनिया बारबी। तो यहाँ पर जो होगा वो बियर्ड एरियाज में होगा, मतलब फेस रीजन में देखने को मिल सकता है, और नेक रीजन में होगा। इसी में जब देखोगे टीनिया पेडेसिस जो है वो और एथलीट्स जो है ये आपको जो होता है वो फुट रीजन में होता है और बिटवीन द टोज बोल सकते हो। तो यहाँ पर इन रीजन्स में जो है आपको जो डिफरेंट जो है वो कैटेगरी जो है वो दी गई है। तो आपको हर रीजन में हो सकता है, थाई पे हो सकता है, ग्रोइन रीजन, टोज पे हो सकता है। इसी में आप जब देखोगे तो आपका जो फेस है जो बियर्ड रीजन है वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेगा। नेक रीजन में हो सकता है, जो डायग्राम आपको दिखाया गया था वो आपका फेस रीजन ये वाला रीजन था। तो ये रीजन्स आपको जो है वो डिफरेंट रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे जो पहले होगा वो आपको ईटिंग वगैरह आपको फील होने लगेगा। तो एक बार इसको कंप्लीट पढ़ के देखिए। फंगल डिजीज है, रिंग वॉर्म है, कॉमन है, ये आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो है वो कॉमनली जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो मैन में आपको देखने को मिलेगा। ये एक बार कंप्लीट पढ़ के देखिए, अगर यहाँ से क्लियर हो जाए तो आप लोग बताइएगा पहले, क्योंकि इसके बाद जो है वो लास्ट है प्रोटोजोआन से है जिसमें मलेरिया आप लोग पढ़ोगे।
ये एक बार कंप्लीट पढ़ के देखिए पहले। अगर लगता है किसी वर्ड में भी प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ लीजिएगा। इसमें पढ़ के देखिए, हाँ ना बता दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर पूछ लीजिएगा, नहीं है तो फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ ना बताते चलिएगा बेटा, यहाँ पे अगर रुकना है तो रुकेंगे, नहीं होगा तो बढ़ेंगे। इसमें यस और नो बताते चलिएगा। जल्दी बोलिए बेटा, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट जो बढ़ेंगे वो आपका जो डिजीज है वो है डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआन। इसमें आप लोग फर्स्ट जो पढ़ोगे वो मलेरिया के बारे में है। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th के क्लासिफिकेशन में इसकी लाइफ साइकिल वगैरह आप लोगों ने पढ़ी थी। जब इसमें देखिएगा तो लाइफ साइकिल जो आपको पढ़ाई गई थी वो दो में पढ़ाई गई थी। एक तो फर्स्ट था आपका मॉस्किटो और दूसरा था ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर जब सबसे फर्स्ट जब आप लोग देखोगे मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया जो होता है अगर आप लोग सिंपल देखोगे तो पहले जो आपके माइंड में आता है कि ये जो कॉज करेगा वो आपको मॉस्किटो के कारण हो सकता है। तो पैथोजेन जब देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा है, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये आपको क्लियर 11th में बताई गई थी। अब यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम देखिएगा उसके कारण होता है, और ये जो है एक ट्रीनी टाइनी प्रोटोजोआन है। तो ये जो है वो आपका प्रोटोजोआन कैटेगरी में आता है, जिसमें आप लोग देखोगे तो आपका जो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमंस को अटैक करता है। जिसमें आप लोगों को देखा गया था तो बताया गया होगा, ये यहाँ पे आप लोग देखोगे तो प्लाज्मोडियम पीवैक्स है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये चार आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 4 स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम है जो आपको इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको जो सिंपल है कि आपका 4 होगा जो डिजीज कॉज करेगा। इसके बाद जब नेक्स्ट इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है वो याद ही रखना है कि यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो टाइनी प्रोटोजोआंस है, जिसमें आपके 4 डिफरेंट स्पेसीज होंगे जो ह्यूमंस को अटैक करेगा, जिसमें पी वाइवेक्स, पी मैलेरी, पी ओवेल और पी फैल्सीफेरम, ये आपको 4 होंगे। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे बेटा तो ये जो है वो कंप्लीट आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो होगा वो मच्छर के काटने से यानी कि मॉस्किटो बाइट से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको जो है वो वही दिया गया है। इसके अंदर मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, ये जो होगा रिक्वायर्ड टू होस्ट, जो आपको बोला गया कि क्लास 11th में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पर जो टू होस्ट की जरूरत होती है,
जिससे ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो ह्यूमन और सेकेंड आपको मॉस्किटो, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल जो मॉस्किटो होगी वो फीमेल एनोफ्लीज आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर इनका लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन प्लस आपका मॉस्किटो हो जाता है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो ये मॉस्किटो फीमेल है, ये क्या चीज है, तो वेक्टर है। वेक्टर मतलब कि कैरी करेगा, उसको आप लोग वेक्टर बोलोगे। तो यहाँ पर ये जो होगा वो वेक्टर है, और प्लस जो है ये ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। तो लाइफ साइकिल भी इसमें होगा। तो यहाँ पर जो सिंपल देखिएगा तो आपको जो है ये आपको वेक्टर भी है, कैरी भी करती है, प्लस जो है वो ट्रांसमिट भी करने का काम जो है वो फीमेल एनोफिलिस करेगी, जो आपका कॉज करेगा मलेरिया। उसके बाद जब देखोगे तो प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर करता है, तो ये तो कॉमन है कि बाइट ऑफ जो है वो मॉस्किटो से होगा, तो मच्छरों से हमें बचना है, और ये चीज है कि जनरल आपको बताई भी जाती है। तो प्लाज्मोडियम जो इंटर करेगा, अगर लाइफ साइकिल 11th का याद होगा तो ये जो जिस फॉर्म में आपको इंटर करती है वो है आपको स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में। जो आपको स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जब आपका मच्छर जो फीमेल एनोफ्लीज है आपको बाइट करेगी, तो वो जो आपको इंजेक्ट करेगी वो होगा आपको स्पोरोजोइट्स, जिसका फॉर्म जो है ये आपका इन्फेक्शियस फॉर्म है। यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि यहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए देखिएगा तो यहाँ पर भी लिखा भी गया है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो 2 होस्ट है, ह्यूमन है प्लस आपको मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है आपका फीमेल एनोफ्लीज, और ये जो होती है वो वेक्टर भी है प्लस आपको ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है, मतलब कि ट्रांसमिशन का भी काम करती है। और ह्यूमन बॉडी में जो इंटर करेगा वो स्पोरोजोइट्स करेंगे, जो आपका इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। तो ये जो होगा वो आपको सिंपल आपका मलेरिया के बारे में होगा। नेक्स्ट जब इसमें देखेंगे तो इसकी जो लाइफ साइकिल है जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था वो आपको लाइफ साइकिल नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ना है।